नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। आपको बता दें कि पानीपत को अब आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार अब पानीपत में बढ़ रही हैं। लगातार जो है आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। आए दिन जो है आपराधिक घटनाएं सामने आना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है पुलिस प्रशासन पर भी है, क्योंकि घटना जो है वो आए दिन बदमाश जो हैं अब लगातार इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देर रात फिर एक ऐसी ही 2 वारदातें हैं जो है पानीपत में सामने आई हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ पूरी वारदात है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आपके साथ रात बताया कि वारदात हुई है, यस क्या सर। कुछ हुआ सर? एक्चुअली यहाँ से पानीपत में काम करके ना अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में यहाँ पे 3 बाइक सवार आए। तो बाइक मैं अपने रूट पे चल रहा था अपने गांव की तरफ, तो आए एकदम सामने बाइक उन्होंने खड़ी कर दी। इमरजेंसी ब्रेक लगा के मैंने बाइक खड़ी रोकनी पड़ी। तो फिर 2 बंदे उतरे बाइक से, एक बंदे के हाथ में गन थी, दूसरे बंदे ने हेलमेट उतारा, मेरा हेलमेट मारे। गन के सिस्टम में उन्होंने मेरा बैग छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। बाइक के अंदर ही पैसे, बाइक कागज़ सब कुछ बाइक के अंदर थे, बैग के अंदर ही थे। कहाँ से आप चले थे और कहाँ पर जा रहे थे? एक्चुअली मैं यहाँ से तहसील कैंप में काम करता हूँ पानीपत में ही, और यहाँ से मेरा गांव का डिस्टेंस नियर अबाउट 25 किलोमीटर है। तो अपने गांव जा रहा था, यहाँ से गोली गाँव में, सालवन के नज़दीक। तो वारदात कहाँ पे हुई है? ये हुई है सेरा क्रॉस करने के बाद आर्या ग्लोबल स्कूल है, ग्लोबल स्कूल और गीता स्कूल दोनों के बीच में वारदात हुई है सर ये। गन पॉइंट दिखाइए आप। हाँ, गन थी सर उनके पास। उन्होंने पहले तो गन दिखाई, गन के सिस्टम पे किया, फिर उन्हें गन से ही मैटर गया सर। गन दिखाई उन्होंने, गन, फिर उस गन के सिस्टम में उन्होंने सब कुछ छीन लिया मेरे से। आप अकेले थे? अकेला था सर मैं, पहली बार मतलब 10 साल में पहली बार अकेला आया था, पहले वाले इंसिडेंट हुआ है। वो कितने आदमी थे? वो 3 जने सर, बाइक पे थे वो? बाइक पे 3 बंदे। किस तरह का हुलिया था, कितनी उम्र के थे? एक्चुअली वो देख नहीं पाया, उम्र थी जैसे उन दो लड़के मैंने जो बाइक से उतरे थे उनका मुझे आइडिया है। एक तो नियर अबाउट 30 के था, एक नियर अबाउट 25 के आसपास का था। एक तो मतलब कम रेस का था, तो मतलब हाइट ज़्यादा नहीं थी। दूसरे वाले की हाइट अच्छी थी जिसके पास गन थी। तो पैसे कितने थे उसमें? मेरे पास नियर अबाउट 5,51 के नियर अबाउट इतने पैसे थे। और मोबाइल था मेरा, दो मोबाइल थे मेरे पास। एक तो छोटा कीपैड वाला फ़ोन था, दूसरा टच वाला फ़ोन था। और क्या कुछ था? वो सर बाइक के डॉक्यूमेंट सारे उसके अंदर थे। वॉलेट था, एटीएम था, और उसके अंदर मेरा पैन कार्ड था, और भी एक ड्राइविंग लाइसेंस भी था उसके अंदर भाई का। तो सब उसके अंदर ही थे। तो पुलिस को फ़ोन किया आपने फिर? हाँ, मैंने वहाँ पे खड़े होकर, मैं पहले तो मेरे पास कुछ साधन था नहीं। मैं वहाँ पे कम से कम खड़ा रहा 20 से 25 मिनट। फिर एक मोर माजरे का दोस्त आया, उनको मैंने ऐसे लिफ्ट मांगी जैसे अचानक जान से ले लेते हैं। तो मैंने उनसे ली, उन्होंने बाइक रोक ली। वो रोक नहीं रहे थे, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं यार रोक दो 1 मिनट के लिए। उसने रोकी, मैंने उसकी चाबी ली। तो उसको थोड़ा इंसिडेंट बताया कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। वो कह रहा है मैं भी यहीं पे चल रहा हूँ काफ़ी टाइम से। कह रहे हैं हमेशा ऐसा हुआ नहीं है वहाँ। कह रहा है यार सोच समझ के चलना पड़ेगा। उसकी चाबी ली, मैंने चाबी ऑन की, मैं वहाँ से निकल लिया फिर गाँव की तरफ। फिर मैंने रास्ते में रुक के भाई के पास फ़ोन किया, भाई को बुलाया मैंने। तो वहाँ फिर हम बड़ा चौंकी चले गए। बड़ा चौंकी में गए, वहाँ पे बोले कि ये एरिया हमारा नहीं लगता। एक्चुअली मेरा इसमें 1 से सवा घंटा मेरा ऐसे व्यर्थ चला गया कि वहाँ गया चौंकी में। उन्होंने बोला कि मेरे एरिया में नहीं आता। फिर वापस वहीं पे लोकेशन पे आए, उन्होंने बोला कि उस लोकेशन में जाके 122 पे कॉल कीजिए, 112 पे कॉल कीजिए। वहाँ पे किया मैंने, अपने भाई के नंबर से काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन नहीं लगा। दूसरे भाई ने ट्राई किया, उसके नंबर से लग गया। उन्होंने पानीपत का नंबर दिया, फिर यहाँ पे कॉल किया। फिर कोई नियर अबाउट आधे पौने घंटे के बाद वापसी कॉल आता है मेरे पास। इंतजार करने के बाद हम वापस गाँव की तरफ चले गए। फिर वापसी फ़ोन आए पुलिस वालों को कि हम आ रहे हैं स्पॉट पे, तो आप वहीं पे मिलो हमें। तो वहाँ फिर मैं वापस गए वहीं पे लोकेशन पे। फिर वो आए, फिर मेरे साथ मतलोडा चौंकी गए। रात को नियर अबाउट 12 बजे हमारी एफआईआर दर्ज हुई है। क्या काम करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ सर। तो डर तो अभी भी होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या देखो, जब वो हिट कर रहे थे थोड़ा सा अपने आप को शिकार हर कोई करता है, तो मैंने अपने आप को शिकार करने के लिए अपने हाथ का किया था सर। तो अब फिर उसी रास्ते से आना जाना होगा। वो तो देखो, और इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है ना सर, रास्ता तो एक ही है, और कोई अल्टरनेट है ही नहीं है कि किस रास्ते से जाएंगे सर। जाना तो वहीं से पड़ेगा, इंसिडेंट हो जो भी हो। बस ये कि पहली बार हुआ है, अगली बार थोड़ा और सिक्योर होकर चलेंगे। तो देखिए, गन पॉइंट पर जो है बदमाश आते हैं और लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। छीना झपटी हुई है। कोई आपने कुछ कोशिश की अपना बीच बचाव करने एक्चुअली क्या है कि थोड़ा कोशिश तो किया, लेकिन गन देखने के बाद सर हर किसी की हवा टाइट हो जाती है, मेरी भी हवा टाइट होगी सर। मैंने फिर क्या किया, मैं तो खड़ा हो गया। फिर उन्हें जेब वगैरह देखी, मोबाइल निकाल लिया, चाबी लेकर वो निकल गए। मतलब नियर अबाउट मतलब सेकंडों में काम हुआ है सर, सेकंडों में काम हुआ। ऐसे में रोड पे अकेला कोई नहीं है, मतलब अंधेरा, कोई भी नहीं था, बंदा ना बंदे की जात। तो ऐसे में फिर अकेला बंदा क्या कर सकता है? 3 आपस में उन्होंने बातचीत भी की? नहीं, कोई बात नहीं की उन्होंने, कोई बात नहीं की। लास्ट निकलते निकलते उन्होंने एक शब्द बोला था, ज़्यादा मत बोल ठोक दूंगा। उन्होंने ये शब्द बोला था मुझे। फिर मैं भी फिर अपना शांत हो गया, अपना फिर खड़ा हो गया वहीं पे, जाओ भाई तुम। फिर वो निकल गए वापसी सेरा की तरफ निकले। वो HR 06 था, पानीपत की तरफ ही वापसी आए हैं वो। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया? लोकल भाषा थी सर, गाँव की जैसे लोकल भाषा होती है वही बोल रहे थे वो। तो देखिए,
एक और वारदात जो है नूरवाला अड्डे पर बताया जा रहा है, आपके साथ भी हुई थी रात, आपने जी फोन हाँ, मेरे किया था? साथ भी वारदात हुई है जी। शाम को 7:30 बजे मैं 13 तारे की तरफ जा रहा था, तो एक बाइक पे दो बंदे आए। पहले उन्होंने मेरी बाइक रोकी, मेरी बाइक के सामने बाइक अड़ा करके। बाइक रोकने के बाद एक बंदा चिल्लाता हुआ है, एक तो मेरे पर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद मेरे बैग छीनने की कोशिश करी। मैं अपना बैग कस के पकड़ लिया, और जब वो मुझसे छीन नहीं पाया तो मेरे साथ उन्होंने मारपीट करी। फिर वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो गई। जैसे पब्लिक इकट्ठे वो चिल्लाते हुए वो भाग गई। और उसके बाद फिर मैं जिसके पास जा रहा था, पहले मैं उनके पास गया, उनको लेकर के फिर गया मैं किला थाना में। तो उन्होंने बताया कि ये उनके अंडर में नहीं लगता। तो फिर मैं सेक्टर 6 में गया, यानी कि जो 13 तारा का जो थाना लगता, मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी कंप्लेन लिखवाई। कंप्लेन लिखवाने के बाद फिर मैंने आपको कॉल करी। तो ये वारदात मेरे साथ हुई है। क्या सामान था बैग के अंदर? बैग के अंदर मेरा लैपटॉप है जी, और वो उन्होंने छीनने की कोशिश की, वो छीन नहीं पाए लेकिन जी। तो लेकिन वो मेरे साथ मारपीट करके जी काफ़ी ज़्यादा। तो आपने बीच बचाव भी किया? भी बचाव मैंने क्या, मैं बाइक पे ही खड़ा रहा, मैं उतरा नहीं बाइक से। अगर मैं बाइक से उतर जाता तो मुझसे वो सब सामान छीन ले जाते। वो कितने लोग? वो दो थे जी, एक बाइक पे बैठा हुआ था और दूसरा मेरे साथ छीनने की कोशिश कर रहा था। कितनी उम्र के थे? हट्टा कट्टा था, और मेरे ख्याल से उम्र होगी 25 से 30 के आसपास उनकी। उनके हाथ में भी कुछ किसी प्रकार का कुछ हथियार? कोई हथियार तो मैंने देखा नहीं जिनके हाथ में, लेकिन जब मैं मारपीट कर रहे थे तो मैं अपना सर बचाने के लिए अपना हाथ मैंने सर की तरफ रखा हुआ था कि मेरे सर पे ज़्यादा चोट ना आए। मारपीट की आपके साथ? मेरे साथ मारपीट करी है। ये भी बता रहे थे आपने जो हाँ, बाइक मैंने उनका बाइक का नंबर नोट कर लिया। उनका बाइक का नंबर है HR60J1549। क्या नाम आपका? मेरा अनिल कुमार। क्या काम करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ जी। आप भी अकाउंटेंट? जी, मैं भी अकाउंटेंट हूँ, तो- लेकिन मैं पार्ट टाइम अकाउंट्स करता हूँ जी। कहाँ पे करते हो? नूर वाला में ही जी। तो देखिए, एक साथ जो दो घटनाएं हैं, दो वारदात है, वो देर रात पानीपत में हुई हैं। हालांकि एक जो वारदात है उसको अंजाम देने में जो बदमाश है वो सफल हुए हैं, और दूसरी वारदात नूरवाला अड्डे पर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वारदात में बदमाश है, आरोपी है, वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि मौके पर भीड़ जमा हो जाती है, जिसका जो है देखकर जो है बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि पानीपत में अब लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और यदि आप भी कैद से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। घर से सावधानी बरतकर आपको निकलना होगा, ताकि आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना, कोई वारदात न हो जाए। इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत।